हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर मांगा के 4 चैप्टर्स को, चैप्टर 358 से चैप्टर 361 तक, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी फाइट्स को देखेंगे एंड ये फाइट्स पैरेलली चल रही है, तो देखने में मजा आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो एंड ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 358 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं मेरोलियाना अटैक करती है मोरिस के ऊपर, बट यहाँ पे मेरोलियाना का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मेरोलियाना हेलफायर इनकारनेट का यूज करती है एंड अपने हाथ को ग्रो कर लेती है माना से। इस चीज को देख के मोरिस बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने कभी भी किसी ह्यूमन को नहीं देखा है जो माना के इतने ज्यादा क्लोज है। मेरे टेंटिकल्स के खिलाफ तुम्हारे पास एक तगड़ा काउंटर है, जब भी तुम्हारा हाथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम एक नया हाथ ग्रो कर लोगे माना से। हाउएवर यहाँ पे मेरे टेंटिकल्स एंड मेरे ऑपरेशन ये तुमसे ज्यादा स्पीड से रिजेनरेट होते हैं, जो तुमको पार कर जाएंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी देर तक इसे सह पाएगी। तब हम लोग देखते हैं क्रिम्सन लाइन का एक बंदा सोचता है मेरोलियाना sama इसे एक ही तरीके से हरा सकती है, इसे जला के राख कर देना पड़ेगा, बट अगर ऐसा ही चलता रहा देन मेरोलियाना मार ही जाएगी। तो मेरोलियाना बोलती है मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें यही पे पीटूंगा। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रिगोलियन को, जो अपने सैलेमेंडर के साथ बाकी एंजल्स को मार रहा था। यहाँ पे इन दोनों को फाइट करते देख क्रिम्सन लाइन के बाकी मेंबर सोचते हैं हम भी तो इस टीम के मेंबर है, बट हम क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखते हैं मेरोलियाना को, जो अटैक करती रहती है मोरिस के ऊपर। यहाँ पे डैमेज दोनों को ही मिलता है, मोरिस के टेंटिकल्स को भी एंड मेरोलियाना को भी, बट यहाँ पे मोरिस ज्यादा जल्दी हील हो रहा था। तो यहाँ पे मोरिस बोलता है अब तुम्हारा एंड होने वाला है, एंड उसके बॉडी के ऊपर टच करने ही वाला था अपने टेंटिकल से, बट यहाँ पे मेरोलियाना को 2 क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स गार्ड कर लेते हैं एंड ये दोनों ही मेरोलियाना को ये बोलते हैं मर जाते हैं, अब हम लोग सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं। एंड इस चीज को देख के मेरोलियाना रेज में अटैक करने लगती है। तब मोरिस बोलता है तुम्हारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हें हिम्मत देखेंगे, ये कितना ज्यादा वंडरफुल है। तो अब यहाँ पे मेरोलियाना चिल्ला के बोलती है मैं तुम्हें पटक के पेलूंगी नो मैटर व्हाट इट टेक्स। और वहीं पे क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स कूद जाते हैं इनके फाइट के बीच में। ये लोग मेरोलियाना को गार्ड करेंगे एंड ये लोग मेक श्योर करेंगे कि मेरोलियाना का सारे अटैक्स मोरिस के ऊपर लैंड हो रहे हैं, मतलब एक तरफ से ये लोग शहीद होने जा रहे हैं। तो मोरिस यहाँ पे हंसते हुए बोलता है तुम लोग कितना भी अपनी जान को जोखिम में डाल दो, एंड में जाके इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे सारे एफर्ट्स ये सब कुछ वेस्टेज में चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स मारे जा रहे थे मोरिस के एक टच से एंड मेरोलियाना दूसरी तरफ अटैक करती रहती है। फ्रिगोलियन पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। फ्रिगोलियन सोचता है यहाँ पे मोरिस की पावर इनफाइनाइट नहीं है, उसकी पावर की भी कोई लिमिट है, एंड ये बात मेरोलियाना रियलाइज कर चुकी है, इसलिए मेरोलियाना खुद ही इसके ऊपर अटैक कर रही है अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। तो यहाँ पे मोरिस बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कितना भी ज्यादा फुल्लिश हो, तुम कितना भी ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हो, लूसियस sama तुम सबको रीइंकार्नेट करेंगे टू बी इक्वल्स। तो यहाँ पे मेरोलियाना मोरिस के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है जवाब ये जो क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स है ये तुम्हारे अकेले समझ में आने वाले बकवासों को सह नहीं सकते, दीज आर द फ्लेम्स दे टॉक। इसी बीच मेरोलियाना सोचती है वो जब भी हेलफायर इनकारनेट का यूज करके फाइट करती है उसकी फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं मेरोलियाना यूज करती है कैलिडस ब्रंचम पर्गेटरी इनकारनेशन एंड बोलती है मेरे सारे स्क्वाड मेंबर्स ने बलिदान दे दिया है एंड मैं उनसे वादा कर रहा हूँ कि तुम जब तक मर ना जाओ मैं तुमको जलाता रहूंगा। एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 359 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते आयसर पूरा पेले जा रही थी अपने बच्चों को। यहाँ पे नोजल के पेट में आयसर स्टैब कर देती है एंड बोलती है नोजल तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बट तुम इतना ही जा सकती हो। तो ये सब कुछ हुआ सिल्वर ईगल्स के जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयसर ने सभी को कूट दिया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेब्रा रोते हुए बोलती है मैं फाइट नहीं कर सकती, अपने ही मदर से फाइट करना मैं सह नहीं सकती। फिर सॉलिड बोलता है गॉड डैम इट ये हमारे लीग से बियॉन्ड है, हम लोग ऐसे फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे आयसर बोलती है नेब्रा सॉलिड तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बट तुम्हारा एरोगेंस तुम्हारा हेड्रेट तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनने से रोक रहा है, तुम्हारे दिल को रोक रहा है। एंड मुझे पता है मैंने तुम लोगों को अच्छे से प्यार नहीं दिया है, मैं पहले ही मर गई, ये मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो अभी यहाँ पे सॉलिड सोचता है मैंने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश किया था एंड आई वाज सपोज टू गेट स्ट्रॉन्गर, बट मेरा प्राइड जो अभी टूट चुका है एंड मैं बहुत ही ज्यादा डेस्परेट बन गया, बट स्टिल इन द एंड ये सब कुछ भी नहीं था। तब यहाँ पे आयसर बोलती है तुम लोग इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट मैं फिर भी तुम सबको प्यार करती हूँ एंड जो परफेक्टफुल इक्वल वर्ल्ड लूसियस क्रिएट करेगा हम सब लोग वहाँ पे रिबॉर्न हो जाएंगे एंड एक साथ रहेंगे। एंड सॉलिड फिर से सोचता है मे भी ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है अगर आप ऐसा सोचती है। तभी हम लोग देखते हैं नोएल यहाँ पे बोलती है बिग ब्रदर सॉलिड हार मत मानो। एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि नोएल के बड़े हो चुके हैं। मैं क्या आप लोग भी बोलोगे ये बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पहले से तो बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे नोएल को देख के उसकी मदर बोलती है तो तुम नोएल हो, तुम एग्जैक्टली मेरी तरह दिख रही हो जब मैं यूथ में था। जब ये बैटल खत्म हो जाएगा हम लोग एक साथ बॉर्न होंगे एंड दिस टाइम हम लोग एक साथ रहेंगे फॉरएवर। तब नोएल बोलती है कि उसने उसकी मदर की स्पिरिट को पहले देखा है, बट वो डेफिनेटली उसकी मदर थी। तुम आयसर सिल्वा की तरह दिख रही होगी, बट तुम वो आयसर सिल्वा नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। एंड यही पे हम लोग तुम्हें सरपास करेंगे एंड तुम्हें हराएंगे। एंड यहाँ पे नोएल को
को देख के नोजल सोचता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो, बट तुम्हारे पास अभी अंडिन नहीं है, तुम इसे हरा नहीं सकती हो। तभी हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे नोएल समुद्र के पास बैठी हुई थी एंड आस्था के गम में रो रही थी। यहाँ पे नोएल सोचती है मैं कुछ भी नहीं कर पाया उस टाइम एंड अब से तो मैं सेंट स्टेज का भी यूज नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी लूसियस के सामने ये मीनिंगलेस ही होता। आई थॉट मैं पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ, बट नो मैटर मैं कितना भी ज्यादा स्ट्रगल करूँ ये मीनिंगलेस है, बट डिस्पाइट दैट मैं हार नहीं मान सकती। आस्था जिंदा है एंड मुझे इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके इस देश को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सो दैट आस्था वापस आए व्हेनेवर ही प्लीजेस एंड आखिर में मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कानो को जो बोलती है तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें और ज्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए बिकॉज तुम तो नोएल हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोएल कानो को देख के शॉक हो जाती है। नोएल बोलती है तुम यहाँ पे किस लिए हो। यहाँ पे कानो बताती है एक्चुअली अंडरवाटर टेम्पल में बहुत ही ज्यादा ऑफुल चीज हो चुकी है एंड कानो को नोएल की हेल्प चाहिए एंड ये सब कुछ ठीक ही होगा बिकॉज हमारे पास तुम हो नोएल। आफ्टर ऑल तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो हैवंट यू। एंड मैं ये बता सकता हूँ आने वाला जो क्राइसिस है क्लोवर किंगडम के ऊपर एंड सारी दुनिया के ऊपर एंड इसके साथ हमारा कुछ लेना देना है। तभी हम लोग देखते हैं इनके सामने एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज ड्रैगन अपीयर हो जाता है एंड ये एक सी गॉड है जिसे अंडरवाटर टेम्पल के लोग वर्शिप करते हैं एशियन टाइम से। एंड जब इस दुनिया का एंड बहुत ही ज्यादा पास होता है ये ड्रैगन अपने लॉन्ग स्लम्बर से जाग जाता है एंड ऐसा ही हुआ है, ये ड्रैगन जाग चुका है। तब ये ड्रैगन बोलता है जब ये दुनिया खतरे में होता है तब मैं बदर्क में चला जाता हूँ, भसड़ मचाने लगता हूँ। दैट्स व्हाई मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है एंड इसलिए कनाव नोएल को ढूंढ रही थी, समवन जिसके पास सिमिलर पावर है ऑफ स्पिरिट एंड इसके अलावा एक एक्सेप्शनल वाटर मेज। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे लिवाइथन नोएल के कंधे में बैठी हुई थी। यहाँ पे नोएल बोलती है लेट्स गो लिवाइथन एंड पीछे से कनाव एंड उसका भाई इनको सपोर्ट कर रहे थे एंड इसे देख के सॉलिड सोचता है नोएल तुम अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही हो। यहाँ पे नोएल यूज करती है वैल्किरी आर्मर ड्रैगन फॉर्म एंड ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, मेरी आंखें हट नहीं रही है इधर से। यहाँ पे नोएल बोलती है मदर मैं तुम्हें सरपास करने वाली हूँ एंड उसकी मदर भी बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो नोएल, मैं तुम पे प्राउड करती हूँ। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 360 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं नोएल अटैक करती है सी ड्रैगन रोर से एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बट हम लोग जानते हैं आयसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा इजिली बच जाती है। यहाँ पे आयसर बोलती है नोएल मेरी तरफ आ जाओ अटैक करते हुए एंड नोएल बोलती है ये मेरी लाइन है मदर। तभी हम लोग देखते हैं सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे लूसियस पूरा कूद रहा था यूनो को। यहाँ पे लूसियस एक पंच मार देता है यूनो के ऊपर, यूनो अपने शॉट से इस पंच को ब्लॉक करता है, बट ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूनो दूर जाके गिरता है, बट यूनो यहाँ पे अपने स्टार्स का यूज करके टेलीपोर्ट होते हुए अटैक करता है। यहाँ पे लूसियस सोचता है यूनो का स्टार मैजिक एंड विंड मैजिक ये बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी पोजेस करता है एंड ये मेरे फोरसाइट एंड स्पीड को मैच करने के केपेबल है। तभी हम लोग देखते हैं यूनो लूसियस के पीछे आ जाता है एंड अपने शॉट से अटैक कर देता है, बट इस बार भी लूसियस पकड़ लेता है यूनो के शॉट को एंड उसे एक घर में दे पटकता है। फिर लूसियस बोलता है इन द एंड तुम हारने वाले हो। यहाँ पे लूसियस यूनो के ऊपर एक अटैक करने वाला था जो यूनो के सोल के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे यूनो यूज करता है विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ नोटियोस। यहाँ पे यूनो एक शील्ड बना के लूसियस के अटैक को गार्ड कर रहा था एंड ये शील्ड अपनी तरफ जो भी अटैक आता है उसको रिपेल कर देता है, उसको वापस भेज देता है एंड इस चीज को देख के लूसियस शॉक हो जाता है, वो सोचता है ये क्या मैजिक है। तभी हम लोग देखते हैं यूनो अटैक कर देता है लूसियस के ऊपर। यहाँ पे यूनो के अटैक से लूसियस के कंधे में चोट भी लगती है। यूनो यहाँ पे और भी ज्यादा फास्ट बन चुका था, बट यहाँ पे यूनो ज्यादा देर के लिए टिक नहीं सकता था एंड इसलिए यूनो ये सब कुछ अभी खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पे लूसियस यूनो के ऊपर अटैक करते सोचता है इवन इफ यूनो अपने पूरी लाइफ ट्रेनिंग करे, एक यूनो जो क्लोवर किंगडम में बड़ा हुआ था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पे लूसियस के विजन के हिसाब से यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस पॉइंट पे होगा जब यूनो स्पेड किंगडम में ही जन्मा होगा एंड वहाँ पे कोई भी रेबेलियन नहीं हुआ होगा, तब यूनो धीरे धीरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड वो पॉइंट यूनो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट उसमें भी स्टार मैजिक को मास्टर करने में यूनो को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट येट इस मोमेंट पे यूनो एक साल में इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इवन उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है एंड बाकी लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। यहाँ पे लूसियस ने जो सब कुछ फोरसाइट किया था वैसा यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे नोएल हाउस शिल्पा का सबसे ज्यादा यंगेस्ट चाइल्ड, इसका कोई ऐसा फ्यूचर नहीं था जहाँ पे ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लूसियस ने देखा था ये डेंजरस वुमेन मेरोलियोना वो जब मोरिस के साथ फाइट करने के लिए जाएगी वो तभी इंस्टेंटली मारी जाएगी, बट हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं होता है एंड फ्रिगोलियन उसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था एंड बाकी सारे मैजिक नाइट्स उनको भी मर जाना चाहिए था अब तक, बट ऐसा नहीं होता है। इस जगह बहुत कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे लूसियस सोचता है क्या डिफरेंट है लूसियस के विजन में। इसी बीच हम लोग देखते हैं यूनो अटैक करते हैं लूसियस के ऊपर, तब लूसियस को समझ आता है दिस यूनो ये सब कुछ ऑलवेज इसके पास आके खत्म होता है। तब लूसियस सोचता है एंड ये चीज मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है, बट वो बंदा भी रीजन है व्हाई आई हैव बीन एबल टू स्टैंड अगेंस्ट दोज जिसे मैं हरा नहीं सकता एंड ये बंदा है आस्था। लूसियस इस वर्ल्ड का फ्यूचर देख नहीं सकता जिसे आस्था ने शेप दिया है। तब हम लोग देखते हैं आस्था
आस्था ने यूनो इन दोनों का पैनल जो बहुत ही ज्यादा गजब का लग रहा था। यहाँ पे यूनो लूसियस की छाती पे एक स्लैश मार देता है एंड बोलता है ये मैटर नहीं करता है कि मेरे अगेंस्ट कौन है, बट मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 361 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूनो के अटैक से लूसियस मारा जाता है एंड यहाँ पे यूनो बोलता है आई विन, बट तभी हम लोग देखते हैं यूनो के पीछे लूसियस फिर से आ जाता है जो यूनो के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूनो अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। यूनो सोचता है अब ये क्या है, पहले वाला क्या इल्यूजन था, बट ऐसा नहीं है, पहले वाला तो लूसियस की बॉडी है, तो ये क्या है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम टूट रहा था। यहाँ पे लूसियस बोलता है मेरे पास अभी करंटली सोल मैजिक, बॉडी मैजिक, ब्लड मैजिक एंड बोन मैजिक है एंड मैं अभी कैपेबल हूँ खुद की ही क्लोनिंग करने में। इवन मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख सकता, तुम लोग मेरे फोरसाइट के बियॉन्ड हो, बट फिर भी मेरा प्लान फ्लॉलेस है। मैं इस कंट्री में एक पुरानी नर्सरी बना दूंगा एंड मैं इस प्लेस को राज करूंगा एज ए विज़र्ड एम्परर। एंड यहीं पे हम लोग देखते पूरा क्लोवर किंगडम टूट रहा था। तभी ऊपर हम लोग देखते इस जगह को जहाँ पे लूसियस की मेन बॉडी ये सब कुछ देख रहा था ऊपर से। तब यहाँ पे यूनो लूसियस को बोलता है ये मैटर नहीं करता है तुम दोनों हो, बट मैं तुम दोनों को ही हरा दूंगा। तब लूसियस बोलता है किसने कहा हम दोनों हैं। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लूसियस के टोटल 12 क्लोन अपीयर हो जाते हैं यूनो के सामने। यूनो की यही पे फट जाती है एंड यहाँ पे लूसियस यूनो को बोलता है यूनो ग्रीन बैरियल तुम तो स्ट्रांग हो। यहाँ पे लूसियस अपने एक एक क्लोन को हर तरफ भेज देता है। हम लोग देखते हैं ये पर्पल ऑर्कस का कैप्टन ये देखता है लूसियस के एक क्लोन को, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। ये सब लोग सोच रहे थे अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, नो मैटर हम लोग इस चीज को कैसे देखें, बट ये इम्पॉसिबल है। तभी हम लोग देखते नोएल बोलती है नॉट येट, यहाँ पे अभी होप है। यही पे ये सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को। यहाँ पे वेनेसा विच क्वीन को बोलती है मुझे पता है तुम एक लौते पर्सन हो जो आस्था को तुम ढूंढ सकते हो, विच क्वीन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी यहाँ पे विच क्वीन बोलती है मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो एंड द एंटी मैजिक बॉय आस्था वो अभी जिंदा है एक फॉरेन लैंड में। ये बात सुन के सारे ब्लैक बुल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब विच क्वीन बोलती है हाउएवर इस कंट्री से उस कंट्री का रास्ता बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो यहाँ पे ट्रैवल करके आ नहीं सकता। तब ब्लैक बुल्स के मेंबर्स बोलते हैं देन हम लोग क्या करें। तभी यहाँ पे डोरोथी साइड में आके बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि लूसियस को हराने में हमें आस्था की जरूरत है, क्योंकि लूसियस आस्था का फ्यूचर देख नहीं सकता है। अगर हम लोग 3 ग्रेटेस्ट विचेस एक साथ काम करें देन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग्स पॉसिबल। तब यहाँ पे विच क्वीन बोलती है आई बिलीव ये फर्स्ट टाइम है कि तुम यहाँ पे वापस आए हो जब तुम यहाँ से भाग गए थे एंड तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारी हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तब यहाँ पे डोरोथी बोलती है अब इजी ना विच क्वीन एंड विच क्वीन यहाँ पे बोलती है इस वर्ल्ड की हालत ऐसी है इसलिए हम लोग विचेस तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें जो चाहिए हम लोग देंगे। तभी यहाँ पे हम लोग देखते फिनरल को जो एक सर्कल के बीच में थी। यहाँ पे फिनरल को बोला गया था ब्लैक बुल स्पेशल मैजिक तुम अपना सुपर कंपाउंड मैजिक फोकस करो इस पोर्टल के अंदर एंड इस मैजिक का नाम है डोर ऑफ द डेस्टिनी। यहाँ पे डोरोथी वेनेसा एंड विच क्वीन हेल्प कर रही थी। फिनरल यहाँ पे इस सर्कल के बीच में था इसलिए फिनरल डरते हुए बोलता है होल्ड ऑन, इसे देख के लग रहा है कि मेरा सैक्रिफाइस दिया जाएगा। तब डोरोथी बोलती है तुम जिस पर्सन को यहाँ लाना चाहते हो उसके बारे में सोचो एंड देन तुम उससे मिल पाओगे, है ना। ये एक बहुत ही ज्यादा लवली स्पेल। तभी हम लोग देखते सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे एक बंदा आता है आस्था को उसका रोप देने के लिए, ये बोलते हुए ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तब आस्था बोलते है हाँ थैंक्स, अब चलो हम लोग जाते हैं। यहाँ पे आस्था पूरा सूट बूट पहन के रेडी था एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यही पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने थॉट्स क्वेश्चन सब कुछ कमेंट में बता सकती हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय।